हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी करना ना भूलें। ठीक है, बाकी आप वीडियो मेरी अच्छी लगे तो शेयर भी करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो जो है मेरी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज का तीसरा टॉपिक है हमारा रजिस्टर का कनेक्शन, यानी कि जो सर्किट में जो रजिस्टर्स लगाए जाते हैं वो हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। उस आगे का एक टॉपिक है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अब तक हम सीरीज, पैरेलल, मिक्स को समझ गए थे। उसके बाद हमें स्टार से डेल्टा में रेजिस्टेंस को कैसे ले जाना है, डेल्टा से स्टार में कैसे लेके जाना है, ये समझना है। ठीक है, हम कह सकते हैं जो हमारे पास स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार से डेल्टा में ले जाना है हमें और डेल्टा से स्टार में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। यानी मेरा मतलब ये है कि स्टार में कोई सर्किट होगा उसे डेल्टा में हमें लेके जाना है, तो कितना मान आएगा मान लेते हैं हम। अभी हमारे पास इसका प्रतीक भी लिख सकते हैं आप। स्टार मतलब इस टाइप से बना हुआ होगा, डेल्टा मेरा मतलब इस टाइप से बना हुआ होगा। ठीक है, इस टाइप से समझ सकते हैं कि स्टार टू डेल्टा है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं R1 रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। हमें लेके किस में जाना है, डेल्टा में। तो हमारे पास जो डेल्टा आएगा इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेल्टा में चेंज करने के लिए यानी यहाँ पे है, इसको इस वे में लेके आना है तो क्या मान होगा। ठीक है, अगर ये समान मान के मान लेते हैं, ये समान मान के हैं, समान मान मतलब R1 ही है, समान मान के हैं। ठीक है, समान मान के स्टार से अगर डेल्टा में जा रहे हैं हम तो 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, यानी गुणा की करनी पड़ेगी। अब इधर समान मान के हैं तो 3 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, एग्जांपल के तौर पे ये मान लेते हैं 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, ये भी हमारे पास 10 ओम का है। हमें लेके किस में जाना है, डेल्टा में। डेल्टा मतलब इस प्रकार से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मैंने बताया था समान मान के लिए हमेशा 3 से गुणा करनी पड़ेगी और इधर लेके आएंगे आप तो भाग करनी पड़ेगी 3 से। अब इसमें इधर को जा रहे हैं ना, स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 10 की गुणा 30 से, वो 10 की गुणा 3 से 30 ओम, 30 ओम। यानी कि जो आंसर आएगा हमारे पास इसका 30 ओम, ये 30 ओम हो जाएगा, प्रत्येक का 30 ओम हो जाएगा। इधर हमारे पास कितना 10 ओम। ठीक है, तो ये समान मान के हैं स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार में। ठीक है, अभी मान लेते हैं हम दूसरा, अगर करके इसी के प्रकार देख सकते हैं। इधर अगर 30 ओम का है तो इधर डिवाइड करेंगे तो वही 10 ओम आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टार से डेल्टा में जाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और डेल्टा से स्टार में जाने के लिए हमें 3 से डिवाइड करने पड़ता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला किस में लगता है, सिर्फ समान मान के लिए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप समान मान के लिए है ये ओनली। समान मान के हमारे पास अगर रजिस्टर लगे हुए हैं सर्किट में तो
ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे शायद। इसके बाद मैं असमान मान के लिए बताना चाहता हूँ आपको, समझ लेते हैं हम। चलो इसे मिटा ही देते हैं, बाद में इधर लिखते हैं। अगर ये असमान मान के हैं तब थोड़ा छोटा लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। ये हमारे पास कोई स्टार में है। अभी इसे हमें डेल्टा में लेके जाना है, ठीक है। डेल्टा में क्या मतलब, इसमें अभी मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये 10 ओम का है, या 10 ओम नहीं मानते, ये R मान लेते हैं, R1 R2 R3। ये फार्मूला को ही समझते हैं पहले, हमें लेके किस में आने हैं, डेल्टा में। ठीक है, इसमें है, इसमें लेके आना है। तो कैसे करेंगे, इसको इसमें फिट कर देते हैं, यानी कि जो है हमारे पास ये ठीक है। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। मान लेते हैं हम इसको क्या माना था, R1 माना था, इसको क्या माना था, R2 माना था, इसको क्या माना था आपने, R3। ठीक है, अब निकालना क्या है हमारे पास, मान लेते हैं ये R हमारे पास 1 और 2 यानी ये दोनों है हमारे पास। अब इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R3 और 2, और इसको हम मान लेते हैं R1 और R2, ये 3 सॉरी। ठीक है, हमें इसका भी मान निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तब ये सर्किट हमारा अंदर का बंद हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, ये बाहर बाहर कर रह जाएगा। तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें ये हमारे पास निकालना है, मान लेते हैं हम इसे निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले फार्मूला कौन सा, R1 R1 और 2, ये वाला निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ना, इन दोनों को हमें प्लस करना है। ठीक है, R1 और R2 प्लस करना है, फिर R1 इंटू R2 करना है, और विपरीत में जो इसके सामने है ये वाला R3, ये इसके बटे में लिखना है R3। ये एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, उसके बाद और आता है हमारे पास, अब निकालना कौन सा, R32, ये वाला निकालना है हमें। तो इसके लिए मैंने बताया सेम है बिल्कुल, इन दोनों की क्या करना है, हमें प्लस करना है। प्लस मतलब इन दोनों को प्लस करना, R3 प्लस R2, सॉरी अभी नहीं। फिर उसके बाद में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है, R3 प्लस R2 की मल्टीप्लाई भी करनी है। सॉरी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, इसके विपरीत का जो है R1 वो हम ले लेते हैं। ठीक है, और अब उसके बाद में हमारा ये रह गया है R13 रह गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था ये दोनों की प्लस करना है, R3 प्लस R1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना, R3 इंटू R1। अब क्या करना है, जो इसके सामने वाला R2 ये इसके विपरीत में लिख देना है। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिर क्या समझता है, हमारे पास जो सर्किट आता है स्टार से डेल्टा में जाना है। हमारे पास ये सर्किट है, हमें डेल्टा में लेके आना है। किस रूप में लेके आना है, इस रूप में लेके आना है, इस रूप में लेके आना है इसको। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको बिल्कुल इसमें अंदर रख लेते हैं, इसमें बिल्कुल फिट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर ये अंदर वाला हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले इसको निकालेंगे। 1 2 लिख लिया हमने, R1 2, इसका एक नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं है। 1 2 एक नाम दे दिया। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करते हैं। फिर इसके बटे में जो विपरीत साइन है, यानी कि ये वाला विपरीत, इन दोनों के विपरीत वाला ये ले लेते हैं इसके बटे में। उसके बाद क्या है, R3
R32 कौन सा वाला है, ये वाला जब निकाला जाता है तो इन दोनों की मैंने बताया कि प्लस करना है पहले, फिर उसके तो बाद मल्टीप्लाई भी करिए, फिर इसके विपरीत साइन वाला जो यहाँ पे है वो R1 यहाँ बटे में ले लेते हैं इसके, ठीक है, तो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद क्या R13 ये वाला है। सबसे पहले मैंने बताया इन दोनों को प्लस किया जाता है, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है, फिर उसके बाद में जिसके सामने का, इन दोनों के सामने का ये जस्ट वाला, ये वाला, ठीक है, समझ गए होंगे शायद आप। इसके अभी मैं सवाल करवाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूँ इसके। समान मान के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे चेंज करते हैं। स्टार से डेल्टा, ठीक है, तो हम समझते हैं। ये मान लेते हैं 5 ओम का है हमारे पास, ये कोई 10 ओम का है, ये हमारे पास 5 ओम का है। इसे हम R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डेल्टा में लेके जाना है। डेल्टा के लिए क्या करें हम, पहली बात देखते हैं हम समान मान के हैं क्या, नहीं है समान मान के, तो हम चेंज करेंगे वही। हमें निकालना कहाँ है, इनका मान निकालना है। अब इसमें फिट कर देते हैं ये डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 ओम का था, ये हमारे पास मान लेते हैं हम 10 ओम का था, ये हमारे पास 5 ओम का था, ठीक है। तो हमें इसमें लाना है, मान लेते हैं हम इसका नाम कोई ले लेना है, इसका नाम ले लेते हैं A, इसका नाम ले लेते हैं B, इसका नाम C, कुछ भी ले सकते हैं आप A to Z। तो हम सबसे पहले A का जो मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, A के मान निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, 5 + 10, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, 5 × 10, और बटे में इन दोनों का जो साइन विपरीत है यानी 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 15 हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10 × 5 50 बटे 5, ये काटेंगे 10, ये ऐड का ही निशान होता है यहाँ पे। तो हमारे पास एक 15 10 25 हो जाएंगे, ठीक है, 25 ओम ही है ना, हाँ ठीक। उसके बाद हमारे पास अगर निकालते हैं हम C वाला निकालेंगे, C वाला नहीं B वाला निकालते हैं पहले। B वाला निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों को क्या करते हैं प्लस, 5 + 10, 5 × 10, इन दोनों का वही 25 आएगा, लगभग 25 ही आ रहा है ना, हाँ इसका भी 25 ही आएगा क्योंकि सेम है बिल्कुल। ऐड करेंगे 15 और ये कितने हैं, 10 × 5 50 बटे 5, तो वही हमारे पास 25 आ जाएगा, इसके 10 बचेंगे, यहाँ तो 25 आ जाएगा ये भी। अब तीसरा और निकालना है हमें, C बराबर निकालने के लिए मैंने बताया था 5 × 5 + 5 + 5 + 5 × 5 बटे 10, अरे क्या है, विपरीत वाला लेना पड़ता है, 10 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे, ये बटे 10 हो जाएंगे, काटेंगे 2.5 बचेगा यहाँ पर, 25 है 2.5 प्लस, तो हमारे पास जो C बराबर निकल के आएगा वो 12 निकल के आया, 12.5। तो आप देख सकते हैं इसका मान जो निकल के आया था हमारे पास 25 ओम निकल के आया है, इसका मान वो भी निकल के आया 25 ओम निकल के आया, इसका आएगा जो हमारे पास 12.5 ओम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, समझ सकते हैं आप। बाकी फार्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ प्लस भी है, मुझे ध्यान नहीं था सॉरी उसके लिए, यह प्लस होता है, ठीक है, ऐड करना पड़ता है।
समझ गए होंगे शायद आप। का और एग्जांपल लेते हैं अभी। अब हमारे पास क्या है, स्टार टू डेल्टा हो गया, अब डेल्टा से स्टार करना है। सेकंड नंबर है हमारे पास डेल्टा टू स्टार, मेरा मतलब डेल्टा स्टार। इसको समझेंगे हम। डेल्टा में कोई हमारे पास सर्किट दिया हुआ है स्टार से, उसे स्टार में लेके जाना है। मान लेते हैं ये R1 R है, ठीक है, 1 2 3। अब हमें किस में ले जाना है, डेल्टा में, वो सॉरी स्टार में। इसमें भी सेम है। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे, इस वाले को बिल्कुल इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये कौन सा था, R1 था, ये R2 था, ये R3 था। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसमें समझ सकते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं हम, इस वाले को मान से लेते हैं हम R3 1। इसको हम मान लेते हैं किस किस से कनेक्ट है, ये देख सकते हैं आप किस किस से कनेक्ट है, ये किस किस से कनेक्ट है, ये हमारे पास ये किससे है, R1 और R2 से, R1 2 से। अब ये वाला किससे देख सकते हैं आप, R1 R2 R3 से कनेक्ट है, R3 2 से कनेक्ट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मान किसके निकालना है, इसका निकाल सकते हैं, R3 1। इसका जब मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका निकाल लेना, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ही है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि तो R1 R3 और R1 की मल्टीप्लाई, और बटे में जितने भी हैं इसके रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास R1 R2 R3, ये हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, निकल आएगा, ठीक है। सबको ऐड करते जाते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, यानी ये 3 रेजिस्टेंस हैं, उसके विपरीत बटे में लिख देते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ जाए, दोबारा समझाऊंगा मैं आपको, नहीं समझ में आता तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हो गया ये वाला। अब ये वाला है हमारे पास 3 2। इसको निकालने के लिए ये वाला निकालना, तो इनके देख सकते हैं आप, ये हैं, इसी तो ये लगे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं ये लगे हुए हैं, यानी R3 और R2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने हैं। बटे में मैंने बताया जितने भी हैं सबके जोड़ना है, एक R2 R3, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप, ये भी हो जाएगा आपके पास एक ये। और अगले निकालने के लिए क्या करें, कौन सा निकाला हमने, ये रह गया हमारे पास R1 2। इसको निकालने के लिए इससे देखते हैं कनेक्ट कितने हैं, ये हमारे पास R2 इंटू R1 कनेक्ट है, और बटे में सबके जोड़ R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको। एग्जांपल में समझते हैं, हम मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 5, इसका 5, इसका 10 एग्जांपल में, तो यहाँ वही रख लेते हैं हम। ठीक है, इसका मान लिया हमने 5 माना था, ठीक है। इसका जो माना था हमने 5 माना था, इसका माना था हमने 10। अब निकालना किसका है, इसका निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम, इसे A माना था हमने, इसको मान लेते हैं B माना, इसको C माना। तो हम A का जो मान निकालेंगे, A का मान निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 इंटू 5 बटे सबका ऐड मतलब 10 5 15 5 20। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 10 5 50 50 बटे 20, या काट देंगे 0 0, तो 5 बटे 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद बी का निकालना है हमें। बी का निकालने के लिए ये किससे कनेक्ट है, यहाँ देख सकते हैं 5 × 5 बटे में सबका जोड़, वो कितना आ रहा है 20, तो 25/20 ये आंसर आ गया। उसके बाद सी का जो निकालेंगे हम, ये वाला देख सकते हैं आप किससे कनेक्ट है, 5 × 10, 5 × 10 बटे में सबका जोड़ कितना है 20, तो 10 पंजे 50/20, तो वही 5/2 ये आंसर। ठीक है, इसको भी आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फार्मूला दोबारा रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है। पहला फार्मूला है हमारे पास स्टार टू डेल्टा। ठीक है, स्टार से डेल्टा में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं ये R1 है, R2 है, R3। मान लेते हैं हम इसका निकालना A, B और C, तो इसमें हम फिट कर देते हैं ये। अब A का मान निकालना है हमें, सॉरी स्टार डेल्टा में जा रहे हैं ना, तो हमें इनका मान क्या था हमारे पास R1, R2, इसका कितना था R3। ठीक है, हमें निकालना किसका, इसका। तो हम जब A का मान निकालेंगे ये, तो इन दोनों की हमें क्या करना है, प्लस करना है पहले, R1 + R2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है, R1 × R2, और बटे में क्या है, इसके जो विपरीत होता है वो है R3। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें B वाला निकालना है, इसे देख सकते हैं इसके सामने कौन कौन से, R1, R2 और 3। B वाला जो है R2, R3 प्लस R2 × R3, इसके विपरीत में क्या है R1। ठीक है, ये देख सकते हैं आप विपरीत में ये है। उसके बाद C वाला जो है हमारे पास देख सकते हैं इसके सामने क्या R1 और R3, इनको प्लस करना है, प्लस में R1 × R3, विपरीत में क्या है R2। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला बन गया किसका, स्टार से डेल्टा। समान मान के हैं तो आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो, और डेल्टा से स्टार में आते हैं आपको तो 3 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको शायद समझ गए होंगे आप। उसके बाद हम बताते हैं आपको डेल्टा टू स्टार, डेल्टा से स्टार में। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट दिया हुआ है, वो डेल्टा में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, स्टार में लेके जाना है। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सर्किट है R1, R2, R3, लेके जाना है किसे में, स्टार में। तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ फिट कर लेते हैं ऐसे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं इसका मान क्या रखा था आपने, R1, इसका क्या रखा था R2, R3। हम जो निकालना है वो उसका मान लिखते हैं A, इसका B लिख लेते हैं, इसका रखते हैं C। ठीक है, तो A का मान निकालेंगे हम। तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करें, इससे जो जुड़े हुए कनेक्ट भरे हुए सामने वाले देख लेते क्या है, R3 और R2, R3 × R2, और बटे में क्या लिखना है, सबका ऐड लिखना है, यानी R1 + R2 + R3। अब निकालना है B का। B का निकालने के लिए इसे देख सकते हैं आप क्या क्या कनेक्ट है, R1 कनेक्ट है ना ये वाला, और R3, अब वो R2 × R2, बटे में क्या है R1 + R2 + R3। हमें अगला निकालना है C निकालना है। C निकालने के लिए क्या करें, हम देख सकते हैं किससे कनेक्ट है हमारा C, इधर देख सकते हैं यहाँ से R2 से कनेक्ट है, R2 से R3 से कनेक्ट है, R2 × R3,
और बटे में हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। शायद आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। इससे क्या होता है, मेनली यूज कहाँ है, सबसे पहले आप समझते हैं यूज कहाँ है इसका। यूज मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है अनबैलेंस कंडीशन में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके बारे में बताऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इस टाइप का सर्किट बना हुआ होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा। इस प्रकार के हमारे पास रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, उसके लिए यही फार्मूला ही यूज किया जाता है, वरना ये सवाल नहीं होगा। तो आप जब तक स्टार डेल्टा कन्वर्जन नहीं सीखेंगे तब तक ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अनबैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन में आप सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जीरो करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। थैंक यू।